आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि का 7वां पार्ट। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बताइए कि हम लाभ हानि के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ें मैथ्स में। ठीक है, और आज हम लाभ हानि के नए क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं। ठीक है, एक सेल्समैन उसकी कुल सैलरी पर 12% का कमीशन मिलता है और 1500 रुपये में से ज़्यादा करने पर 1% का बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन का कुल कमीशन 7650 रुपये हो तो सेल्समैन की कुल सेल्स बिक्री कितनी होगी। ठीक है, अपन को ये बताना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, 15,000 पे पूछ रहे हैं हमसे। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें, सबसे पहले हमारे पास कितना है, 15,000 पर कितना दे रहा है हमें, 12% का दे रहा है। ठीक है, और 15,000 प्लस पे कितना दे रहा है, दो चीज़ें बोला है ना, 15% पर और 15,000 प्लस पर पूछा है। तो हम क्योंकि बराबर करना होता है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12% पर बोल रहा है और यहाँ 12% पर 15,000 प्लस पर 1% की का हमको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 13 हो गया, इसको भी हमको बराबर करना पड़ेगा 1%। ठीक है, ये हम आप मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, टोटल कमीशन कितना होता है हमारे पास, कमीशन टोटल कमीशन कितना है, 7,650%। ये 12 और 1 13% है, किस पे, 15% पर। ठीक है, तो अब हमको कितना निकालना है, अब हमको निकालना है कितने, 15,000 पर। तो 15,000 गुणित कितने, पहले 15,000 पर 100% निकालेंगे, जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 150। ठीक है, 150 है। अब कमीशन में हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 76,500 प्लस 150, तो टोटल कितना हो गया हमारा, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 और 18 और ये 7, 7800 हो गया। ठीक है, अब टोटल बिक्री कितनी हुई हमारे पास, टोटल बिक्री पूछ रहा है, तो हमारे पास टोटल बिक्री कितनी हुई थी, टोटल बिक्री कितनी हुई थी, 13% की होनी थी। तो 13 बटे में 100 बराबर कितना लेंगे, 7800 लेंगे कि नहीं लेंगे हम। ठीक है, टोटल बिक्री हमें ज्ञात करनी है, कितने परसेंट में निकालना है, 13% पर। क्यों 13% में निकालना है, क्योंकि 15 प्लस पर बोल रहा है हमको, कितना बोल रहा है, 15 प्लस पर बोल रहा है। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, तो ये 13 13 26 13 39 13 चौको 52 13 5 65 13 6 78, तो एक 13 से 13 6 78, तो ये 600 हो गया। तो टोटल बिक्री कितनी हुई हमारे पास, टोटल बिक्री कितनी हुई हमारे पास सेल्समैन की, तो 600 गुणित 100 बराबर कितना हुआ, 60,000 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 60,000 रुपये। टोटल सेल्समैन के पास कितनी बिक्री हुई, 60,000 रुपये की। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक सेल्समैन को सेलिंग का 9% मिलता है और 2,000 से ज़्यादा सेलिंग करने पर 10% का बोनस मिलता है। ठीक उसी तरह करेंगे, उसमें तो 12% का मिलता था, इसमें हमको कितने प्रतिशत का मिल रहा है, 20,000 पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम फिर से लेंगे, एक साइड लिखेंगे 20,000 और यहाँ पे कर देंगे 20,000 प्लस, करेंगे कि नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कितने प्रतिशत, तो यहाँ पे 9% का मिल रहा है, यहाँ पे कितने प्रतिशत का मिल रहा है हमें, 9% का। अब यहाँ पे बोल रहा है 10%, तो 1% हम अपने से बढ़ा लेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10%, और यहाँ भी 1% बढ़ा लेंगे, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 10% होगा कि नहीं होगा, हम मान लेंगे। अब ये क्या करेंगे, 20,000 में से 10% का निकालेंगे, तो 20,000 गुणित 10 बटे 1, ये तो हटा दो, बटे में 100, तो इससे ये और ये कट गया। ठीक है, 2 कट गए, तो कितना आ गया हमारे पास, टोटल 200 आया। जैसे ही हमारे पास 200 आएगा, ये हमारा क्या आया, 200 आया। अब 200 हम किस में ऐड कर देंगे, तो 2,000 में ऐड कर देंगे। ठीक है, और हम 200 हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल कमीशन हमारे पास कितना है, 6800 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल में हम 200 ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना है, 6800 है कि नहीं है, 6800 प्लस 200,
तो टोटल कितना हो गया ये मिला करके 7,000 हुआ कि नहीं हुआ। अब 7,000 जैसे ही हुआ तो हम कितना निकालेंगे टोटल बिक्री। टोटल बिक्री जैसे ही हमने टोटल बिक्री निकाला तो टोटल बिक्री में हम क्या करेंगे, कितने की 10% का हुआ, तो 10/100 बराबर कितने का हुआ 7,000 का। ठीक है, ये 7,000 का। अब हम इसको काट देंगे तो इससे एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, यहाँ कितना आ गया हमारे पास 70,000। तो टोटल बिक्री कितनी हुई हमारे पास, टोटल बिक्री कितनी हुई 700 गुणित 100 बराबर कितना हो गया 70,000। इसका कुछ नहीं करना होता है, इसका सीधा सा एक आंसर है कि अगर टोटल सेल्समैन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि 9% पूछ रहा है तो 9 में निकालेंगे और फिर 1% का आने हो तो फिर दोनों के प्रतिशत बराबर करेंगे। फिर जितना दिया हुआ तो 20,000 में कितना निकालेंगे 10, एक का निकालेंगे तो 200 आया, 200 को हम किस में जोड़ देंगे टोटल में जोड़ देंगे तो वो कुल टोटल आ गया। फिर टोटल बिक्री में कितनी परसेंट बोल रहा था 10%, तो 10 का निकाल लेंगे हम, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। और लाभ हानि का और भी अच्छे से डिटेल से पढ़ना हो तो फर्स्ट है पार्ट, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको प्रायिकता भी पढ़ा चुकी है, आपको अनुपात, समानुपात, प्रायिकता और लाभ हानि तो चल ही रहा है। ठीक है, आप वहाँ पे जा कर के और भी वीडियो को देखिए कि कैसा पढ़ा रही हूँ। और पढ़ाने के साथ साथ ये देखिए कि अगर आप कंटिन्यूटी बने रहेंगे तो आपसे सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के एडवांस तक की आपसे बनने लगेंगी। अब अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% पर लगातार छूट देता है तो ग्राहक को कितने प्रतिशत का डिस्काउंट होता है। ठीक है, ये डिस्काउंट और छूट वाले क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 100 माइनस 100 गुणित कितने प्रतिशत की छूट हुई है, तो 10 की छूट हुई है तो हम क्या कर सकते हैं 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आएगा, तो ये क्या करेंगे 90/100 करेंगे। फिर दूसरे में 20% की तो 80/100 कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे फटाफट काट लेंगे। ठीक है, बराबर क्या होता है डिस्काउंट काउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस, अब ये काटेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और एक जीरो ये और ये कट जाएंगे तो 72 आ जाएगा हमारे पास टोटल। तो 100 में से क्या करेंगे हम 72% आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होता है 28। ये क्या आ जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, अब 72 में से इसको घटा देंगे तो 28% आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं छूट बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का। एक दुकानदार, ये क्या है 100 MRP बोलते हैं या MRP या अंकित मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य। अब एक दुकानदार एक वस्तु को 50%, दूसरी बार भी 50% और तीसरी बार में 20% लगातार छूट देता है तो ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट हुआ। ठीक इसी तरह हम करेंगे अगला क्वेश्चन भी। ये 100 लिया, फिर हम 100 इंटू 50 लिए तो 50 में 100 में से 50 घटाएंगे तो 50% आएगा, इंटू फिर दूसरी बार में भी 50 लिए तो 50/100 आएगा, फिर तीसरी बार में 20 का दिया तो 80/100 आएगा। ठीक है, तो इससे हम इसको काट देंगे 1 2 3, 1 2 3 कट गया, कटा कि नहीं कटा, ये 3 हमारे कट गए, बचेगा नीचे 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे 20 और 10 बचा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये सब कट जाएंगे तो 20 आ जाएगा। नहीं, फिर से देखो अभी आपको समझ में नहीं आया है। ये लेंगे 50/100 लिए, फिर 50/100 लिए गुणित 80/100 लिए। ठीक है, तो 100 से ये 100 कट गया, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, फिर इससे हम काटेंगे तो ये कितना आएगा 25 आएगा, और 25 चौको 100 आया, 4 दूनी 8 आया तो 20 आया। तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 20 करेंगे कि नहीं, बराबर कितना आया 80। 80 हमारे पास क्या आया है 80%, तो ये हमारा डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट, ये इसको बोलते हैं छूट। 20 हमारे पास क्या है ये दिए हैं हमने। ठीक है, और ये 100 क्या है हमारी MRP, तो हमारा आंसर कितना है 80% का छूट मिला। ठीक है,
क्या मिला, 80% का छूट मिला। इसको काटेंगे, काटने के बाद जो हमारे पास आया तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आए। 80 हमारा क्या है, डिस्काउंट है, और 100 क्या है, हमारा MRP है। क्या दी, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, तो 20% की छूट दी गई है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।